नमस्कार दोस्तों, विशाल एपिक्स में डॉक्टर विशाल शिवर आप सभी को सदैव स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं कंब रामायण का। आखिर कंब रामायण कौन सी रामायण है? वाल्मीकि रामायण मूल रामायण है, उसी पे आधारित एक कंब रामायण है जो कि तमिल में लिखी गई थी, तमिल भाषा में। यानी बिल्कुल लंका के पास जो आपका तमिल अगर देखा जाए तो जब भारत के नीचे वाला हिस्सा वो तमिल भाषा, तमिल का एरिया आता है तेलुगु, तो उसमें वहाँ से वो रामायण का उद्गम हुआ है, उसे कंब रामायण कहते हैं। इसके विषय में बहुत सारी बातें हैं और बहुत सारी चीज़ें हमें आज जानने को मिलेगी। दोस्तों, ये है कंब रामायण, देख सकते हैं आप। तो अब ये कंब रामायण कितने की आपको पड़ती है एग्जैक्ट, इसके विषय में आप बताऊंगा, और कंब रामायण के संक्षिप्त इतिहास के विषय में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दूंगा। और इस वीडियो में कितने पार्टों में ये कंब रामायण आती है, कौन कौन से पब्लिशर्स छापते हैं, इसके विषय में छोटी छोटी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो शुरू से लेकर आखिर तक इस वीडियो में बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इसी तरह के कंटेंट आपको मेरे इस चैनल पर मिलते रहे। तो शुरू करते हैं कंब रामायण। दोस्तों, कंब रामायण के विषय में जानने से पहले कंब रामायण के बारे में जानते हैं। कंब रामायण एक तमिल साहित्य है, तमिल जो कवि कंबन द्वारा 12वीं शताब्दी में इसको रचा गया था। महाकाव्य कहलाता है, वाल्मीकि रामायण पे आधारित है। इसमें वही कांड मिलेंगे जो बाल कांड, सुंदर कांड। इसके सुंदर कांड बहुत फेमस है, जनरली बहुत लोग पढ़ते हैं। वो तमिल एक्चुअल में जो देखा, जो अगस्त ऋषि तो तमिल में ही रहे हैं और तमिल में इस रामायण का एक बहुत बड़ा हिस्सा वहाँ पर इम्पोर्टेंट है, जिस चीज़ पे आधारित ये पुस्तक है। काफ़ी कुछ वाल्मीकि रामायण से थोड़ा इसमें अलग मिलता है, कुछ अलग बातें जानने को मिलती है। राम की कथा इसमें विशेष रूप से मिलती है। इस रामायण में वाल्मीकि रामायण का डायरेक्ट अनुवाद नहीं है, बल्कि राम जी के विषय में और भी बहुत सारी बातें इसमें दी हुई हैं जो बताई जाती हैं। वाल्मीकि रामायण में बल्कि कहानी के माध्यम से इसको रामायण को पूरा रचा गया है और काफ़ी रहस्यात्मक बातें भी इसके अंदर अपन को देखने को मिलती हैं। काफ़ी कुछ देखने को मिलती जाती है। यंत्र तंत्र अलवर के विषय में और भी बहुत सारी बातें इसमें हमको मिलती हैं। बाकी रामायण जो कहानी सिंपल है, रामायण की हम सदियों काल से चली आ रही है, सदियों काल से पढ़ते आ रहे हैं, वो सब इसमें मिलते हैं। अब बात करते हैं ये किसने इसको रचना की थी। तो बताया जाता है कि इसके जो कंबन को कवि चक्रवर्ती की उपाधि से भी जाना जाता है। उनकी सर्वोत्तम रचनाओं में कंबन ऋषि ने इसको रचा था। कंबन जो है, कंबन है जो तमिल साहित्य की सर्वोत्तम कृति, एक बृहद ग्रंथ है, जिसे कंबन कहते हैं। तो तमिल ये कंबन द्वारा ये रचा गया था, इसलिए इसके जो रचयिता है कंबन कवि चक्रवर्ती थे, जो इन्होंने इसको इसको पूरा तमिल में इसका अनुवाद किया था। तो और इसके विषय में बहुत सारी बातें आपको कहीं इंटरनेट पे भी मिल जाएंगी और इस किताब को भी आप पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। 7 कांडों में ये व्यवस्थित रहता है। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, सुंदर कांड, किष्किंधा कांड, लंका कांड और उत्तर कांड में ये पूरा विभक्त है, जो कि वाल्मीकि रामायण से पूरा मिलता जुलता है। इस रामायण को पढ़ने में एक लय और एक बहुत मज़ा आता है पढ़ने में, तो इसको सब पढ़ना चाहिए। चलिए, अब ज़्यादा समय न गंवाते हुए हम चलते हैं इस कंब रामायण को दिखाते हुए। देखिए, 5 खंडों में कंब रामायण हमारे पास मौजूद है, 5 खंड। दोस्तों, कंब रामायण सबसे पहले तो देखा जाए तो ये भवन वाणी ट्रस्ट की कंब रामायण मेरे पास है। ये मैंने भोपाल से ही खरीदा था। और कॉस्टिंग की बात अगर की जाए तो इसके 5 खंड हैं, 5 खंडों की कॉस्टिंग मिला लें तो ये अपन को पड़ती है करीबन, ये लगभग ये पूरे एक जो पार्ट है 5 पार्टों में 700 रुपये के एक पार्ट, मतलब 700, किसी का 800 के, अलग अलग इसके रेट है। तो इस तरफ से ये 2-2.5 या 3 हज़ार के आसपास की ये रामायण उनको पड़ती है। तो चलिए, हम डिस्प्ले पर इस पूरी रामायण को आपको एक बार दिखा देते हैं ताकि आप लोगों को इस रामायण के विषय में समझ में आ जाए। तो दोस्तों, हाँ तो दोस्ती देखिए, ये 5 भागों में आपके ये रामायण जहाँ उपस्थित है आपके सामने। पहला खंड देख सकते इसका बाल कांड है, दूसरा अयोध्या कांड है, तीसरा आपका किष्किंधा कांड है, चौथा युद्ध कांड है, पूर्वार्ध युद्ध कांड उत्तरार्ध है। इसके जो उत्तर कांड है वो भी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, ये इतने कांड इनके मिलते हैं। तो इस बाकी के कांडों में इसमें अयोध्या कांड, रण कांड दोनों हैं और उसमें किष्किंधा का सुंदर कांड दोनों हैं, ये देख सकते हैं आप। तो इसकी जो मैंने कीमत आपको बताई थी, देखिए 700 रुपये इसकी कीमत एक इसकी पड़ती है। तो आप देख सकते हैं अलग अलग कीमतें इसमें होंगी। इसमें देखिए इसकी 1000 कीमत है, इसकी इस वाले पार्ट की अगर कीमत देखें तो 1000 पड़ती है थर्ड इसकी। तो ऐसे करके ये कुछ डिस्काउंट में ये पड़ा था 700 रुपये, और ये वाला
इसकी कीमत देखेंगे तो 700 रुपये है। बाकी ये किताब है भुवन वाणी ट्रस्ट की किताब है। इसके अगर हम अंदर जाएंगे तो आप इसके विषय में जाने, ये देखिए कि कवि चमन के बारे में दिया हुआ है बालकांड में। इसमें 9वीं शताब्दी में ये ग्रंथ लिखा गया तमिल में, तमिल और संस्कृत में था, इसमें संस्कृत हिंदी में ट्रांसलेट हुआ। और ये बहुत अच्छी किताब है, ये अवेलेबल है आपको अमेजोन वगैरह पे अवेलेबल मिल जाएगी। देखिए इसमें थोड़ी सी तमिल भाषा है, थोड़ी हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा, और उसमें प्रॉपर तरह से हिंदी में अनुवाद करके लिखा हुआ है जो हम पढ़ सकते हैं। काम रामायण सभी पार्टों में देखेंगे आप, इसमें यही चीज़ अपन को देखने को मिलेगी। सेकंड पार्ट हो गया, ये थर्ड पार्ट हो गया, इसका प्रिंटिंग वाइज भी ठीक ठाक है किताब, और फोर्थ पार्ट हो गया इसका, और ये फिफ्थ पार्ट हो गया इसका। तो देख सकते हैं ये किताबें आपको यहाँ मौजूद हैं। मैं कहूँगा देखिए इस तरह से तमिल भाग ये दिया हुआ है, इसमें से ये एक बार रामायण वाल्मीकि रामायण पढ़ने के बाद जरूर पढ़ना इस बात आपको, तो पढ़ने से काफ़ी कुछ ज्ञान प्राप्त होगा। तो दोस्तों देखा आपने, आपको मैंने काम रामायण के बारे में संचित बातें बताई हैं। फिर भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, तो मैं और इसके विषय में आपको और बातें बता सकता हूँ। और ये बातें, बहुत सारी बातें एक वीडियो में नहीं हो सकती, आपको और ही बातें मैं आपको धीरे धीरे बताऊँगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और इसके साथ साथ हर हर महादेव का जयकारा भी जरूर लिखिएगा, ताकि और इसी तरह के वीडियो का मुझे प्रोत्साहन मिलता रहता है, तो मैं इसे वीडियो बनाता रहता हूँ। अगर अगली बार मैं नए किसी पुस्तक के साथ, किसी नए पुराण के साथ आपके सामने उपस्थित होता हूँ, अगर मेरे वीडियो में कमी हो तो मुझे क्षमा कीजिए। धन्यवाद।